बैक टू आर्य शर्मा व्लॉग में फिर आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फास्ट रखा होगा। मैंने भी अपनी प्यारी सी डुगू जी के लिए फास्ट रखा है। आज का ये फास्ट हमारा कैसा रहता है, कैसा दिन रहता है, देखने के लिए बने रहिए पूरे व्लॉग में। और यहाँ हमारी डुगू जी है। डुगू जी का हमने अपनी डुगू जी को भी तैयार कर दिया है। डुगू जी का मेकअप भी किया है, उनको बिंदी लगाई है, चूड़ियां दिखाओ, अपनी चूड़ियां दिखाओ, चूड़ियां पहनाई है, पायल ओए 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 और पायल पहनाई है। और ये हो गई हूँ मैं पूरी तैयार। और बट अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और पूजा की तैयारी भी नहीं करी है, सामान वगैरह सारा आ गया, बट स्थान वगैरह माता रानी का नहीं लगाया है। और जैसे करवा चौथ के टाइम पे पूजा होती है, दिन में हम सूरज को भी पानी देते हैं, फिर रात को चांद को पानी देते हैं। यहाँ पे दिन में हम सूरज को पानी देंगे, अर्घ देंगे, और रात को तारों को, जैसे कि आपको पता है। सूरज मामू नहीं बेटा, सन। तो चलो अब मैं मंदिर लगा देती हूँ, अपना घड़ा निकाल लेती हूँ। तो सारी तैयारी आपके साथ मिलके करेंगे। व्लॉग शुरू से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि गंदी सी सूरत में क्या व्लॉग शुरू करूँ। अभी तैयार हो गए, तो जो हमारे सारे कार्य हैं वो मैं आपके साथ मिलके ही करूँ। यहाँ पे ये है घड़ा। वहाँ पे एक घड़े में पानी भरना होता है, तो यूजुअली मैं हमेशा इसी घड़े को यूज करती हूँ। इसमें मैंने हमारे गाँव की जो प्रथा है, ऐपण प्रथा, उसके लिए रेड करके रखा हुआ है 2 साल से, बट इसमें डिजाइन अभी तक नहीं बनाया, टाइम निकल के नहीं आया। बट कोई नहीं, आज भी इसको ऐसे ही भर लेते हैं। ये मैंने वॉश कर लिया है, जैसे कि आपको मैंने बताया, उसमें भर लिया है पानी। ये घड़ा डुगू जी को उसके नानी हाउस से मिला था जब वो फर्स्ट टाइम उनके घर में गई थी। साथ ही में ये रही मेरी प्लेट, जो कि मैंने शायद 2 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ करवा चौथ पे। इस पे मैंने एपड़ बना रखा है। और बट इसमें ना मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखा था, बट कल रात ही मैंने इसमें पेंट कर दिया। सो दैट मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं ओम बना दूं, सो दैट ये ना पूजा में भी यूज हो सके, क्योंकि नाम लिखा था तो पर्टिकुलर सिर्फ करवा चौथ पे यूज हो पा रही थी। तो अभी मैं इसमें कुछ ओम बनाऊंगी, तो ये एवरी पूजा टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज इसका वंस इन अ ईयर ये यूज हो रही थी, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसमें वो रेड कर दिया। और ये रहा लोटा, तो इसको हमने वॉश करके रख लिया। 3 साल की मेरी बेबी है, तो मैं 2 साल से ही अहोई अष्टमी रखती हूँ। तो मैं हमेशा गुड़ का भोग लगाती थी, एज जो हमारे जो नीचे रहते हैं प्रीति लैंडलॉर्ड हमारे, उन्होंने हमें जो भी बताया उस हिसाब से। बट अभी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तो उसमें क्या है कि आपको जो हमारे गांव में तो उसको पू बोलते हैं, भगवान जी को भेंट लगता है उसका पू का, आटे का बनता है, मीठे आटे, मतलब आटे में चीनी मिलाकर। बट यहाँ पे उसको मीठे गुल्ले या कुछ ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुड़ से ज्यादा बेटर वो लगेगा कि आप अपने हाथ से बनाओगे और माता रानी को वो भोग लगाओगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा कि यही प्रेफर करते हैं, तो मैं थोड़े से बनाती हूँ, सो दैट मैं कन्याओं को दे दूंगी थोड़ा सा। और जो माता रानी के लिए है, तो ये अहोई अष्टमी है, तो कुछ तो लॉजिक है कि 8 ही पू आपको बनाने हैं, तो मैं 8 पू बनाऊंगी। मैंने आटा ले लिया है, भगवान जी का बन रहा है, तो मैं फ्रेश वाली चीनी लूंगी, जो मेरी डेली यूज वाली चीनी का बॉक्स है जा रहा है, उसमें से नहीं लूंगी एक हमारा। और सबसे पहले हम माता रानी के 8 पुए निकालेंगे। छोटे छोटे बनाऊंगी ताकि ये ज़्यादा फैले ना और अच्छे बने, मतलब दिखने में भी अच्छे दिखे। और तेल हमारा सही गर्म हो गया है। माता रानी के 8 पुए निकाल लिए हैं। अब मैं बना रही हूँ कन्याओं के लिए थोड़ा सा। काफ़ी सॉफ्ट बने हैं मेरे पुए। इस सूर्य को हम अर्घ देंगे, उसके लिए भी मैंने पानी भर लिया, बिकॉज यहाँ पे सारा काम हो गया। पुए बन जाए तो हमें मंदिर स्थान ही लगाना है सीधा। प्लेट और जो मैंने भोग बनाए हैं, सारा सामान ले चलते हैं अंदर। माता रानी का स्थान यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हमने सारा सफाई करके रख लिया है। यहाँ पे स्थान लगाते हैं, चौकी लगाते हैं माता की। यहाँ मैं आ गई थी पूजा स्थान पे, तो जहाँ पे माता की चौकी लगानी थी, यहाँ मॉर्निंग में ही मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा करके ना पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने माता के लिए पहले चौकी लगाई, उसके बाद ये कलश में पानी रखा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रखना होता है जहाँ पे आप माता की चौकी लगाते हो, और राइट हैंड साइड मैंने ये जो लोटा है इसमें पानी रख दिया, जो हम सूरज को अर्घ देंगे। तो जो ये माता की चौकी लगानी होती है ना, उसमें मैंने गेहूँ लिए। तो गेहूं के ऊपर जो अनाज होता है ना, उसके ऊपर ही जो भगवान होते हैं उनकी स्थापना या विराजमान उनको कराना होता है। तो मैंने यहाँ पे गेहूं रख लिए थे, उसके ऊपर मैंने माता को विराजमान करवाया, और उसके बाद उनके ऊपर मैंने चुन्नी उड़ाई उनको, और माला की भेंट चढ़ाई। और साथ ही में उसके बाद मैंने दोबारा गेहूं रख के उसके ऊपर मैंने गणपति जी को विराजमान करवाया। बिकॉज कोई सी भी आप पूजा कर लो, बट शुरुआत तो गणपति जी की पूजा आरती अर्चना से ही होती है, तो उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को भी विराजमान करवाया, साथ ही में दोनों ही कलश में मैंने गंगा जल भी डाल दिया, सो दैट दोनों ही लोटे और घड़े का पानी शुद्ध हो जाएगा। और मैं जब भी कोई भी पूजा करती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपना
अपना ये जो पिछौड़ा है इसे नहीं भूलती हूँ, इसी को ही सर पे रख के ही मैं पूजा करती हूँ। सो जिस बड़े घड़े में हम पानी रखते हैं, जैसे कि मैंने रखा है, तो इसी घड़े के ऊपर हम जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार है कुछ भी रख सकते हैं। लाइक अनाज रखना होता है, फल फूल दक्षिणा ये रखते हैं। साथ ही में जैसे करवा चौथ पे निकालते हैं ना, वैसे अहोई अष्टमी वाले दिन भी आपको सुहागन का सामान निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सूट निकाल लिया था सुहागन के लिए। और उसके बाद ना आपको गणपति जी को, आप कोई भी पूजा करते हैं तो गणपति जी को या माता रानी को कपड़ों की भेंट देनी होती है। अगर आप वो नहीं दे सकते तो आप कलावा जो होता है उसकी भेंट लगा सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लगाया था। फिर मैंने जो मेरा ये घड़ा था और मेरा लोटा था, उन दोनों के कंठ पे 5 बार रोली को ऐसे बांध दिया, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले ऐसा करना होता है। उसके बाद जो मेरी अहोई माता की माला थी उसमें भी 2 दाने मैंने इस बार के भी पिरो लिए थे, तो उसको घड़े में रख के मैंने अच्छे से आरती अर्चना कर दी। और जो मैंने प्यार से भोग बनाया था पुए का, वो मैंने भगवान जी को और माता रानी को अपने हाथ से खिलाया। उसके बाद जब पूजा हमारी हो जाती ना, उसके बाद हमें ये माला पहन लेनी होती है। ये पहन के मैं चली गई सुहागनों के पास आरती सुनने। सो अभी पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ नीचे अपने घर में से, और तो यहाँ ले लिए हैं 7 दाने गेहूं के। एक साहूकार था, तेरी को खुलवा देगी तब तेरा बच्चा जिएगा। जय होई माता, जय होई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता, जय होई माता। आरती श्री अहोई माता जी। अहोई माता जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय होई माता, जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभु काफी अच्छे से संपन्न हो गई है। और अब जो मैंने कन्याओं के लिए भोग बनाया था वो मैं दे देती हूँ। लीजिए तन्नी, तन्नी कह रही हूँ, इशिका राइट हैंड से लेते हैं कभी प्रसाद। ले बेटे। मम्मी ऊपर चलोगे? डुगू ने तो खुद ही ले लिया। तन्नी डुगू जी टीका लगवा लो। ये लगा डुगू जी को टीका। जय करो ताई जी को, जय करो, जय करो ताई जी को। हमने पूजा वगैरह डन करके आ गए हैं टेरेस पे। यहाँ पे हम सूर्य को अर्घ देंगे, पानी देंगे, जल अर्पित करेंगे और फोटो खिंचाएंगे थोड़ा सा। तो बने रहो साथ में देखने के लिए। तो धूप इधर की तरफ आ रही है, तो मैं एक ना तुलसी का पौधा ले लेते हैं, उसमें हम पानी चढ़ाएंगे। इतना बड़ा पौधा मैंने ले लिया है और इसे रखते हैं यहाँ पे। हाँ सूरज जा रहा है। रख दिया है तुलसी का पौधा। अब इसमें हम जल अर्पित करते हैं। आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है, बट व्लॉगिंग भी ऑन है, कार्यक्रम भी पूरा ऑन है। डुगू जी यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। डुगू जी इतने बड़े हो गए कि साइकिल चला रहे हैं लहंगा पहन के।
अले अले अले। इसमें भी हम चाय पी सकते हैं और कुछ ना कुछ खा सकते हैं लाइक फ्रूट्स। तो मैं अहोई के में भी सेम चीज़ करती हूँ कि पूजा करने के बाद, सूर्य का देने के बाद मैं खा लेती हूँ। तो उसके बाद बाकी रात को तारों की छाँव में करेंगे पूजा अपने डुगू जी की। आज तेरी स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, ओ तेरी बाबा रे। अर्घ दे के मैं आ गई हूँ और दोबारा मैंने जल का लोटा यहाँ पे भर के रख दिया है। ये रही मेरी अहोई माता की स्थापना जो मैंने इस बार की है। हर बार ना अहोई माता वाले दिन मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे साफ सफाई वाला टाइम चल रहा होता है ना, तो मतलब एक अलग से सेटअप नहीं हो पाता है। बट ठीक है, छोटा सा ये करा है। ये रही मैं, काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह हो गई। अब वैसे हर साल की तरह जैसे कि अहोई अष्टमी पे हम लोग साथ में ही चाय पीते हैं। तो चंचल ने बोला कि चाय मैं ही बना रही हूँ तो यहीं आ जाओ, तो मैंने कहा ओके। तो चाय पीने वहीं चलते हैं और उसके बाद मतलब चाय के साथ में थोड़ा सा एप्पल या बनाना जो भी होगा एक फ्रूट ले लूँगी, खा लूँगी, सो दैट शाम के लिए एनर्जी बनी रहेगी। और शाम को फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। पुए बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊंगी, सब्जी में देखते हैं आलू की या क्या बनाएंगे ना। बाकी खीर नहीं बनाएंगे हम, जैसे हर बार हम मीठे में भोग के लिए मैं तो यूजुअली प्रेफर करती हूँ सेवई, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है, इंस्टेंट बन जाती है और अच्छी होती है और भोग के लिए काफ़ी ठीक है। बट मैं आज के दिन में ना वो बना सकते हैं ना खीर को, दूध का कुछ भी सामान नहीं बनाना है अहोई माता के फास्ट में। तो लेट्स सी कि क्या बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ही रहेगा विदाउट खीर और दूध वाली सामग्री के अलावा। तो चलो चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और शाम के लिए करते हैं अपने आप को एनर्जेटिक। वैसे सच में प्यास लग गई क्योंकि ना पूजा अभी तक प्यास नहीं लगी थी, पर ऊपर धूप में खड़े खड़े फोटो सेशंस कर रहे थे और फोटो खींचा, थोड़ा रुके थे ना धूप में, तो प्यास लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तो जल्दी से एक गिलास पानी पी लेती। तो अब मैं चाय पीने के लिए जाने की तैयारी करने से पहले मैं पिछौड़ा निकाल लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा हैवी हो रहा है ना। अब डुगू का भी मैं कपड़े रिमूव कर दी, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा अलझलाहट हो रहा है लहंगे में। शाम को पूजा करेंगे तो ही मैं इनको दोबारा ये पहना दूंगी। फिलहाल इनके कपड़े कर देती हूँ चेंज, सो दैट ये भी थोड़ा सा रिलीफ फील करें, क्योंकि गर्मी भी हो ही रही है। ठीक है। मैंने चुन्नी ले ली है, पिछौड़ा हटा दिया है और बालों को भी थोड़ा सा टाई कर लेते हैं बिकॉज गर्मी लग रही है। और ये करा हमने बालों को टाई। अब आ गए हम तुम्हारा बिल्कुल सिंपल से नॉर्मल से लुक में। बट वही है ना, जब फास्ट वगैरह रखते हैं, थोड़ा तैयार होते हैं, थोड़ा सा ज्वेलरी कर लेते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा नया नया सा लुक आता है, लाइक चूड़ा वूड़ा पहन के। सो आज के दिन चाय का चेयर्स चेयर्स। अब मैं थोड़ा सा बेड झाड़ रही हूँ और अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। कहना क्यों नहीं मानती अब मम्मा का? मिल्क पीने के लिए बदमाशी करने की कोई जरूरत नहीं होती। मिल्क पीने के लिए आप बस इतना बोल सकते हो, मम्मा जी आई एम हंग्री, तो मम्मा जी आपको मिल्क को दे देंगे। उसके लिए आपको बदमाशी करने की क्या जरूरत है? सो अभी हो रहे हैं शाम के आई गेस 6 बज गए हैं। आज से मेरी बात हो गई है, वो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा रहा आज का जो ये पूजन था। और मेरे जो गले में मेरी ये अहोई माता के जो दाने होते हैं, मैंने इस बार डाल लिए थे टाइम से, एक दिन पहले। मतलब लास्ट टाइम क्या होता उसी दिन मुझे लेके आने पड़े। ये अहोई माता मेरे डुगू जी की रक्षा करना। आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपका अहोई अष्टमी का फास्ट कैसा रहा और शाम के 6 बजे तक लाइक आपकी क्या हालत हो चुकी थी, लाइक बहुत प्यास लग गई थी या फिर आपके लिए नॉर्मल था, और अब आप कैसे अहोई अष्टमी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरा ये व्लॉग कोई भी पहाड़ी उत्तराखंडी देख रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से एज अ पहाड़ी इस व्रत को करते हैं। वी आर रेंटल, सो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो जाट गुजरों में से हैं। सो उन्होंने ही मुझे इस व्रत के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया कि ये अहोई अष्टमी फास्ट है, उनके में रखा जाता है और ये बच्चों के लिए होता है। तो मैंने इसलिए इसको शुरू कर दिया। बट मेरे अंदर से एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं जान पाती कि हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से किया जाता है तो मैं वो चीज़ को भी फॉलो करने की कोशिश करती। तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने थाली रेडी कर ली है जिसमें मैंने कलश रख लिया है, माला रख ली है और मैंने पूड़ी और पुए का भोग बनाया है वो रख लिया है। तो अब चलते हैं ऊपर और डुगू जी की करते हैं पूजा। चलो डुगू जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले पानी चढ़ाना है ना? कैसा लग रहा है डुगू आपको? कैसा लग रहा है डुगू जी आपको? बहुत सुंदर। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों
सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें में बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा। तो हमारी पूजा हो गई है, हमारे डुगू जी ने हमें वाटर पिला दिया है। स्टाइल मारते हैं डुगू जी, ओए होए 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 स्टाइल मारते ओए होए 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 होए। हाँ, डुगू जी के साथ लवी डवी बिहेव कर ले, है ना डुगू जी? अच्छा लगा आपको आज मम्मा जी ने आपके लिए फास्ट रखा? आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो आई डुगू जी सब्सक्राइब करना और चैनल करना नहीं, सब्सक्राइब करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना, चैनल करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू।